Hello everyone. Today we are going to learn about must. Must जो कि एक मॉडल वर्ब है। तो आज के लेक्चर के अंदर इंक्लूड है आपका सबसे पहले स्ट्रक्चर, मस्ट के साथ सेंटेंस का किस तरह स्ट्रक्चर बनता है और उसकी जो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जैसे नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस है उसको हम देखेंगे। उसके बाद यूज ऑफ मस्ट इन इंग्लिश जैसे एक्सप्रेसिंग नेसेसिटीज को के अंदर कैसे यूज किया जाता है, कंक्लूजन्स, रूल्स एंड लॉज के अंदर, उसके बाद पोलाइट इनविटेशन एंड इंकरेजमेंट्स के अंदर कैसे यूज होता है, और उसके बाद डिग्री ऑफ सर्टेनिटी में कैसे यूज होता है आपका मस्ट। तो सबसे पहले चलते हैं स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आपका, उसके बाद मस्ट एंड उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब की इस्तेमाल होती है। तो इसकी फॉर्म्स की अगर बात करें तो जैसे स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट देन मस्ट एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो सिंपल हो गई। सिंपल यहाँ पर नेगेटिव में हमने थोड़ी गलती कर दी, इन सब के अंदर नोट का इस्तेमाल होगा। मस्ट के फौरन बाद आपका नोट का इस्तेमाल होगा। मस्ट के फौरन बाद नोट। पूरे सेंटेंसेस के ऐसे आई मस्ट नॉट गो, यू मस्ट नॉट गो, वी मस्ट नॉट गो, दे मस्ट नॉट गो, ही शी इट मस्ट नॉट गो। आपके इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव बनाने के लिए आपने सिर्फ मस्ट के बाद नोट का इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म। क्वेश्चन बनाना हो तो आपने मस्ट का इस्तेमाल स्टार्ट में करना होता है, फिर देन सब्जेक्ट एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तमाम के तमाम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस के अंदर ऐसे ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा और ये इंतहाई आसान स्ट्रक्चर है। इससे पहले जो हमने मॉडल वर्ब्स के जो स्ट्रक्चर देखे वो भी इसी तरह ही स्ट्रक्चर थे, तो मुझे लगता है आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वी यूज मस्ट टू एक्सप्रेस नेसेसिटीज, मतलब किसी चीज की नेसेसिटी कितनी ज्यादा है, यानी मतलब मस्ट जब हम उस वक्त यूज करते हैं जब किसी चीज की शदीद नेसेसिटी हो, बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, उसके बगैर कोई चारा नहीं होगा, तो उस वक्त हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट टेक एन एंट्रेंस एग्जाम, यानी ऑल एप्लीकेंट जितने भी हैं इनके पास कोई चारा नहीं है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनको अगर एडमिशन लेना है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, पढ़ना है, तो उनको एंट्रेंस एग्जाम देना लाजमी होगा। मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो एडमिशन मिलेगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का चांस मिलेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है पढ़ने का, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई और। एक और सेंटेंस है, यू मस्ट आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। एक इम्तिहानी पर्चा है जिसके अंदर 5 सवाल हैं फॉर एग्जाम्पल, और टीचर उसे कह रही है आपको 5 के 5 सवाल का आंसर देना है, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगर 5 में से कोई एक भी आंसर नहीं देंगे तो आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। मतलब यू मस्ट आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। उनको लाजमी 5 सवालों के जवाब देने हैं अगर पूरे नंबर हासिल करना चाहता है तो। आई मस्ट स्टडी बिफोर एग्जाम्स, मतलब आपको पढ़ना लाजमी है, यानी इसकी नेसेसिटी है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है एग्जाम को पास करने के लिए, यानी उसे पढ़ना है, यानी मुझे लाजमी पढ़ना है एग्जाम से पहले। यहाँ पे मैंने कोटेशंस के अंदर लिखा है, इट इज नेसेसरी फॉर एवरी एप्लीकेंट। मैंने पहली एग्जाम्पल के बारे में वही डिस्कशन की है जो पहले मैंने बात की थी, वही लिखी है यहाँ पर कि इट इज नेसेसरी फॉर एवरी एप्लीकेंट to take entrance exam, there is no other choice, the exams is required, यानी एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बगैर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी मस्ट के थ्रू आपको समझ आई होगी, और जिस चीज की नेसेसिटी बहुत सख्त जरूरत होती है, यानी बहुत ज्यादा होती है, तो हम वहां पर मस्ट ही का इस्तेमाल करते हैं। हम मस्ट का इस्तेमाल एक और सिचुएशन है जिसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं नेसेसिटीज का। इस एग्जांपल को देखते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक शख्स कह रहा है वेयर इज सू, वो सू के बारे में पूछ रहा है। वो कह रहा है कि आई मस्ट टॉक टू हर राइट नाउ, वो कह रहा है कि मुझे लाजमी उससे बात करनी है। इसमें क्या एक्सप्रेस हो रहा है? अर्जेंसी एक्सप्रेस हो रही है कि मुझे लाजमी उससे बात करनी है। अब क्यों करनी है? आई हैव एन अर्जेंट मैसेज फॉर हर, उस शख्स के पास अर्जेंट मैसेज है जो उसने लाजमी डिलीवर करना है सू को, उस वजह से कह रहा है मुझे लाजमी उससे बात करनी है। इसमें देखिए मस्ट का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसमें अर्जेंसी है। आगे चलते हैं, मस्ट का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करें जिसमें हम एक्सप्रेस करें नेसेसिटीज। फॉर एग्जांपल, आई मस्ट स्टडी टुनाइट,
एक शख्स कह रहा है मुझे लाजमी रात को पढ़ना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पढ़ूंगा तो फायदा होगा, उसे लाजमी पढ़ना है, अदरवाइज उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कह रहा है आई मस्ट स्टडी टू नाइट। एक यहाँ पे वार्निंग है, आप पास के लिए आप मस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी अर्जेंसी या किसी नेसेसिटी को शो करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए, उसके लिए आप हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू स्टडी लास्ट नाइट, मुझे पिछली रात को पढ़ना था लाजमी, वो नहीं पढ़ा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो टेस्ट में फेल हो गया या एग्जाम में फेल हो गया। वो कह रहा है कि मुझे लाजमी पढ़ना था पिछली रात को, उसके लिए हमें वार्निंग क्या है कि मस्ट का इस्तेमाल आपने पास्ट में नहीं यूज कर सकते, उसके लिए आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हैव टू का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको अगले लेक्चर्स में ज़रूर देंगे, और हम कंपैरिजन जब मस्ट और आपका हैव का करेंगे तो हैव टू का करेंगे तो तब उसका एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, आपका उसमें मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मस्ट का इस्तेमाल हम कंक्लूजन्स यानी अंदाजे लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। कोई ऐसी कंडीशन या सिचुएशन देख ली और उसके बाद आप कंक्लूजन निकाल लें उसमें से, तो उस जगह पर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आई गॉट एट 4 AM दिस मॉर्निंग। एक मार्क कह रहा है कि मैं 4 बजे उठा इन दिस मॉर्निंग, और उसके बाद कह रही सारा ओह वाओ यू मस्ट बी टायर्ड। जो शख्स, सारा समझती है कि जो 4 बजे मार्क उठाया, सारा दिन उसने काम किया है, और शाम के वक्त जब उससे ये मार्क कह रहा है सारा को कि मैं सुबह 4 बजे उठा था, तो उससे ये कंक्लूजन निकाल रही है सारा कि आप लाजमी थके हुए होगे, क्योंकि वो 4 बजे से काम करता रहा है, तो शाम में लाजमी आप थके हुए होगे। ये क्या कर रही है, एक सिचुएशन को देखते हुए सारा एक कंक्लूजन निकाल रही है, एक अंदाज़ा लगा रही है। तो मार्क कह रहा है यस आई एम। आगे चलते हैं। सारा कह रही डिड डेविड पास हिज एग्जाम। डेविड के बारे में कह रही क्या उसने पास किया अपना एग्जाम, पास की बात हो रही है। तो मार्क कह रहा है यस ही पास्ड, हाँ उसने पास किया अपना एग्जाम, किया था या किया एग्जाम। तो सारा कह रही ही मस्ट बी हैप्पी, कि वो लाजमी खुश होगा, लाजमी खुश होगा, क्योंकि लाजमी कंक्लूजन कहाँ से निकाल रही है, जब वो पास में उसने एग्जाम पास किया, पास के अंदर पास किया, तो इस वक्त लाजमी है कि वो खुश होगा। तो उस बात से ये अंदाज़ा निकाल के कह रही है कि लाजमी वो खुश होगा, ही मस्ट बी हैप्पी। आगे चलते हैं। हम कंक्लूजन्स अंदाजे पास्ट में भी, पास्ट की किसी सिचुएशन के लिए भी लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मस्ट, फिर हैव का इस्तेमाल, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि जैन डिड नॉट ईट एनीथिंग यस्टरडे, जैन ने कुछ भी नहीं खाया कल। तो सारा कह रही है क्यों, तो मार्क किया शी मस्ट हैव बीन इल, लाजमी है कि वो बीमार होगी। कल की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, कल की बात हो रही है कि लाजमी वो कल बीमार होगी। अंदाजा कहाँ से लग रहा है, क्योंकि उसने खाया नहीं। इससे साफ दिख रहा है कि शायद उसको कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर बीमार हो, बुखार हो, पेट खराब हो, लाजमी है कि वो बीमार हो, उससे अंदाजा लगा रही है। तो पास्ट का अंदाजा है, कंक्लूजन है, तो हमने उसमें मस्ट हैव बीन का इस्तेमाल किया। यहाँ पे एक और सेंटेंस देखते हैं। मैनेजर कह रहा है वाई वाज मार्क लेट। तो जैन कह रही है ही मस्ट हैव मिस द बस, लाजमी उसने बस मिस की होगी। वो अंदाज़ा लगा रहा है कि जैन को पता है कि वो डेली जो है मार्क बस के थ्रू ऑफिस आता है, तो उससे ही अंदाज़ा लगा रही है कि लाजमी है कि उससे बस छूट गई होगी। ये सब देखें पास्ट की एग्जांपल्स हैं, पास्ट का कंक्लूजन है, पास्ट का हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई, आगे चलते हैं। रूल्स एंड लॉ, आपने देखा होगा कहीं रूल्स एंड लॉ लिखे हुए होते हैं, तो वो उसमें मस्ट का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, पैसेंजर्स मस्ट अराइव एट द एयरपोर्ट एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर द डिपार्चर। मतलब लॉ है कि लाजमी पैसेंजर्स को आना है एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले डिपार्चर के, उसके बगैर उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक और सेंटेंस देखते हैं, एवरीवन मस्ट वेयर मास्क। हर शख्स के लिए लाजमी है, कानून है कि लाजमी है कि वो मास्क पहने। एक और सेंटेंस देखते हैं, इंजीनियर्स मस्ट वेयर हार्ड हिट एट वर्क साइट। जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको काम करने वाली जगह पर लाजमी है कि वो हार्ड हेड को पहने, अदरवाइज उनके लिए एक्सीडेंट साबित हो सकता है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रूल्स एंड लॉ नेगेटिव भी हो सकते हैं,
जैसे कि स्टूडेंट मस्ट नॉट टेक मोबाइल फोन्स इनटू द एग्जाम रूम। एग्जाम रूम की जगह पर उन्हें मोबाइल फ़ोन लाजमी छोड़ के आनी चाहिए। उन्हें लाजमी मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेके आनी चाहिए, नहीं ले आनी कहाँ पर, आपके एग्जाम रूम के अंदर। एक और मेंबर्स ऑफ द स्टाफ मस्ट नॉट पार्क इन द कस्टमर कार पार्किंग। लाजमी है, ये कानून है ये कि मेंबर जो स्टाफ के हैं उनको कस्टमर्स की कार पार्किंग की जगह पर कार पार्क नहीं करनी। ये कानून और लॉ के अंदर भी मस्ट का इस्तेमाल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। इनविटेशन एंड इंकरेजमेंट, या आप किसी को इनकरेज करें या फिर किसी को पोलाइट इनविटेशन दें तो उसके लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैन कह रही, यू मस्ट कम टू विजिट मी इन लंदन। जब भी आप आए तो आपको लाजमी मेरे घर आना है। हम जब किसी को कहते हैं आप लाजमी मेरे घर आए, मेरे घर लाजमी आप विजिट करें, तो ये क्या हो रहा है, वो उसको क्या कर रही, पोलाइटली उसको कह रही कि आप, मतलब कि उसके अंदर खुशामद कुछ ज्यादा दिख रही है कि आप लाजमी बस मेरे घर आए, क्योंकि आप उसको पसंद करते हैं, आपके उसके साथ मोहब्बत है, अटैचमेंट है, तो जिस वजह से या फ्रेंडशिप है, आप कह रहे हैं कि आप लाजमी हमारे घर आए जब आप लंदन विजिट करें या लंदन आए। तो मस्ट तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप उसको किसी को पोलाइट इन्विटेशन कहते हैं। यू मस्ट कम टू माई होम, यू मस्ट कम टू माई वेडिंग हॉल, यू मस्ट कम टू विजिट माई ऑफिस। ये क्या हो रहा है, आप लाजमी आए, आप उसको इसरार कर रहे हैं, आप लाजमी मेरे घर आए, मुझे विजिट करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। इनकरेजमेंट कैसे हो रही है, द टेक इज डिलीशियस, द केक इज डिलीशियस। एक शख्स कह रहा है, मार्क कह रहा है, यू मस्ट ट्राई इट, उसको इनकरेज कर रहा है कि आप ट्राई करें कि केक बहुत ज्यादा डिलीशियस है। मैं उम्मीद करता हूँ इनकरेजमेंट और इनविटेशन आप पोलाइटली कैसे देते हैं, मस्ट को यूज करते हुए आपको समझ आया होगा। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी में भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली अब जब इंग्लिश में हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन मस्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। जब मस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो सर्टेनिटी होती है वो 95% हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी इज नॉट इन द क्लास, ही मस्ट बी सिक। जो ये प्रेजेंट में काली हम यूज करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर प्रेजेंट का है, तो एक शख्स कह रहा है कि ये लाजमी बीमार होगी। क्या 95% इसको श्योरिटी है कि वो बीमार होगी। कल रात या कल उससे वो मिला था तो उसको देखा था कि उसकी तबीयत खराब थी, तो आज की बात कर रहा है कि वो लाजमी बीमार होगी। वो उस बात को याद करते हुए कि कल उसकी तबीयत खराब थी, उस वजह से कह रहा है कि 95% उसकी श्योरिटी, इस वजह से तभी वो मस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। शी मस्ट बी सिक, 95% चांसेस हैं कि वो बीमार होगी। प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट में हम डिस्कशन कर रहे हैं। पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट देन मस्ट एंड देन हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल, जो कि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो उसमें कैसे, मैरी मस्ट हैव बीन सिक यस्टरडे, कि मैरी लाजमी बीमार थी कल। क्यों, उसने, ये भी 95% इसके चांसेस यानी सर्टेनिटी या श्योरिटी आ जाती है जब आप मस्ट हैव बीन इस्तेमाल करते हैं पास्ट की सर्टेनिटी या श्योरिटी को लिखने के लिए। जब आप मस्ट हैव यूज करते हैं तो आप 95% श्योर हो जाते हैं कि वो बीमार होगी, या फिर कुछ XYZ किसी एक्शन या किसी एक्टिविटी को आप बयान कर रहे हैं मस्ट को इस्तेमाल करते हुए, तो 95% आपकी श्योरिटी हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आज का लेक्चर मैं समझता हूँ कि आसान था, और मस्ट के हवाले से मॉडल वर्ब एज अ कैसे यूज होता है, तो हमने मस्ट को, हमने कोशिश की है कि हर पहलू से आपको डिफाइन करें और आपको समझाएं। तो इस वीडियो के अंदर हमें जितना हो सका आपको डिलीवर किया है मस्ट के हवाले से। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आपको उसका आंसर भी दे दिया जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो आपको उसके लिए लेक्चर बनाकर आपको आपके लिए अपलोड भी कर दिया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।